हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग एल्यूमिन 200 या 30 मल नली सक्रिय नहीं रहती है, स्टूल तथा रोगी को मल त्याग के समय जोर लगाना पड़ता है। ढीला पखाना होने पर भी यह लक्षण मुखर रहता है, जिससे इग्निशिया 200 में, नक्सवामिका 200 में, ब्रायनिया 200, एसिड नाइट्रिक 1000 या 10,000 नंबर में, नाइट्रिक होने में खून आता है। रक्तहीनता से ग्रस्त स्त्रियां श्वेतसार, खड़िया मिट्टी, कोयला, लौंग तथा अन्य अप्राकृतिक और हानिकारक पदार्थों को आदतन खाती, आलू नहीं खा सकती है तथा श्वेत पदार्थ के विकार से ग्रस्त रहती। ऐसी स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ औषधि। रोगी के शरीर का धड़ भारी मालूम होता और कमजोरी के कारण रोगी को विवश होकर बार बार बैठ जाना पड़ता है। रोगी को एड़ियों एड़ियाँ संज्ञाहीन सी हो जाती हैं तथा पीठ में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई गर्म तपा हुआ लोहा पीठ के अंदर घुमा रहा है। यह लक्षण एक खास प्रकार के कब्ज में नज़र आता है। मलांत्र इतना निष्क्रिय हो जाता है कि ढीला पखाना भी बिना जोर लगाए या कांखे नहीं उतरता। आज हम लोग डॉक्टर ई.बी. नैश के लीडर्स नैश के बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन ब्रायनिया का भांति ही इसमें भी पखाने की हाजत बिल्कुल ही नहीं होती। एक कब्जियम श्लेष्मिक झिल्लियों के कोषों के सूख जाने के कारण पैदा होती। सूखे शरीर वाले दुबले पतले रोगियों के लिए भी यह औषधि विशेष उपयुक्त रहती। बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो ब्रायनिया 200 और एल्यूमिना 200 दोनों में ही समान रूप से पाए जाते हैं और इसी कारण इन्हें एक दूसरे की पूरक औषधि भी मानते हैं। बच्चों के कब्ज में ये दोनों ही दवाएं बहुत कारगर रहती। मलांत्र या कांच के बाहर निकल आने के रोग के इलाज के लिए 5 औषधियाँ बहुत श्रेष्ठ मानी गई। इसमें नाकार्डियम 200, साइलिसिया 200, साइलिसिया 1000 या 10,000, सीपिया 1000 या 10,000, विल्टम अल्बा 30 या 200 और एल्यूमिना 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसमें नक्सवामिका 200 और एसिड नाइट्रिक 1000 या 10,000 नंबर देने से भी लाभ होता है। मेल सिम्टम में हरितपांडु रोग में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी रोगिणी देखने में बहुत कमज़ोर और थकी हुई बहुत रहती तथा उसका चेहरा पीला नज़र आता है। उसमें जब मासिक धर्म होता है तो रक्तस्राव की मात्रा बहुत कम होती है। महीना भी देर से होता है और जब होता है तब उसका रंग बहुत फीका होता है। मासिक धर्म होने के बाद रोगिणी पीली पड़ जाती है और गहरी थकान अनुभव करती है। कार्बो एनिमलिस 30 या 200 का प्लस इंडिका 200 देने से लाभ होता है। उसे लिकोरिया या प्रदर स्राव की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती।
यह स्राव इतना अधिक होता है कि कपड़ा न लेने पर पैरों की एड़ियों तक चू पड़ता है। बहुत ज़्यादा लिकोरिया होता है पानी की तरह से। सिफ्लाइना में 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। इस प्रकार की रोगणी के लिए एलुमिना 200 एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। हरित पांडु रोग से पीड़ित वह रोगिणी रोटी नहीं खा सकती है जिसके लक्षण नाइट्राम्योर 200 से मिलते हैं, परंतु एलुमिना के लक्षणों वाली रोगिणी को आलू अच्छे नहीं लगते और न वह उन्हें पचा पाती। इसकी तुलना में पल्थाटिला 200 की रोगणी को घी में तली या पकी चीज़ें या आटे की वस्तु अच्छी नहीं लगती। नाक की पुरानी सर्दी में एलुमिना 200 और पल्थाटिला 200 के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों ही दवाओं में रोगणी रोने पर उतारू रहती है, यद्यपि उनकी शारीरिक प्रकृति भिन्न होती है। एलुमिना की रोगणी दुबली पतली रहती है, जब तक कि पल्थाटिला का रोगणी का शरीर मोटा ताज़ा और फुलफुल होता है। टाइफाइड ज्वर में जब हाथों से रक्तस्राव होने की दशा उत्पन्न हो जाए तो एलुमिना 200 बहुत लाभ करती है। भाषण करने वाले व्यक्तियों के लिए यह एक श्रेष्ठ औषधि। इसका प्रमुख लक्षण यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति के गले में दर्द रहता है, स्वरभंग हो जाता है और आवाज़ में रुक्षता और भर्रायापन रहता है। खुश्की के कारण रोगी को बार बार खखारना पड़ता है और बलगम बहुत देर बाद या कई बार खखारने के बाद ही निकल पाता है। इसमें हिपरसल्फ 30, कास्टिकम 200, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200, जल्सीमियम 30 या 200, बेलाडोना 200 देने से लाभ होता है। हिपरसल्फ 30 या 200 देने से लाभ होता है तथा बलगम बहुत देर बाद या कई बार खखारने के बाद ही निकल पाता है। इस बलगम का रूप बहुत गाढ़ा और कड़ा होता है। गर्म वस्तुओं के सेवन से गले के इस प्रकार का विकार अक्सर दूर हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी इसके जैसे लक्षण ही पाए जाते हैं, परंतु अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की खासियत यह है कि इसमें गले के अंदर मत्स्य की तरह दाने निकल आते हैं। दोनों ही औषधियों में कंठ में कांटे से चुभने की अनुभूति रहती है। हिपरसल्फ 30 या 200, डालिकास 30 या 200, नाइट्रिक एसिड 1000 या 10,000 नंबर में भी इसी प्रकार का एहसास होता है। एलुमिना के रोगिणी में कंठ तथा कर्णनली में आकुंचन और संकोचन के भी लक्षण पाए जाते हैं। रोगी को किसी वस्तु के निगलने में कष्ट होता है। यदि रोगी उग्र आरोही पक्षाघात के विकार के ग्रस्त है और उसमें नीचे दिए गए लक्षण मुखर हैं तो एलुमिना 200 का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को निम्न अंग भारी प्रतीत होता है और वह कठिनाई से चल फिर पाता है, डगमगा कर चलता है और चलते चलते बार बार बैठ जाता है, विशेषकर शाम को। दिन में आंखें पूरी तरह खोल कर ही चल पाता है। वह चलता है तो एड़ियों में एक प्रकार की शून्यता महसूस करता है। इतनी अधिक थकान अनुभव करता है कि चलते चलते बैठ जाता है। पीठ में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख पीठ में घुसेड़ रहा। उक्त लक्षण मेरे द्वारा अनुभूत परिचित नहीं है। दूसरों के वर्णन के आधार पर ही मैंने उनका उल्लेख कर रहा हूँ। एलुमिन 200 इस औषधि के रोगिणी के लिए श्रेष्ठ है जिसमें टाइफाइड ज्वर के दौरान हाथों में बहुत अधिक खून निकलने लगता है। इसमें मलांत्र की राह में पखाने के साथ काले खून के थक्के गिरते हैं और शिथिल अलिजिहा
तथा गले के दर्द की भी एक उत्तम औषधि।